वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआई पे सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस लेके आ चुका हूँ मैं क्लास 7th का वीडियो लेक्चर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो हमारा होने वाला है चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, लेसन नंबर 13 है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे इस चैनल पे आप सभी लोग को 7th का भी वीडियो लेक्चर मिलेगा। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी 9th का भी साइंस का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, 9th का भी मिलेगा साइंस का वीडियो लेक्चर। एंड साथ ही साथ क्लास 8 का भी वीडियो लेक्चर साइंस का मिलने वाला है। मतलब हर एक वीडियो लेक्चर आपको हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है साइंस के लिए। और जल्दी जल्दी फटाफट से भाई को सपोर्ट कर दो, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, फिर आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर यहाँ पर मिलने वाला है क्लास 6 टू क्लास 9 तक के। ठीक है, सभी बच्चों के लिए सब कुछ मिलेगा, आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो माय डियर फ्रेंड फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू एंड फ्रेश चैप्टर की, जिसके हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं बहुत डिटेल में। और बता दो बहुत मजा आने वाला पढ़ने में, बिकॉज चैप्टर है बहुत छोटा और बहुत लेंथी चैप्टर है। बहुत छोटा, लेंथी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार चैप्टर है। ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना नहीं है, फटाफट से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो माय डियर फ्रेंड फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे आप नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर है 13 चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल, क्लास 7th का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का लेक्चर नंबर 1 है। और गाइस इसी लेक्चर में आज हम जो है चैप्टर को खत्म कर देंगे, बिकॉज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका जो पूरा सिलेबस है ना, मतलब एक चैप्टर एक ही लेक्चर वीडियो में खत्म कर दूँ। थोड़ा लेक्चर वीडियो जो हमारा बड़ा बन सकता है, मतलब कुछ 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे का, बस इतना, फिर आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलो आज हम लोग समझेंगे पहले चेंजेस क्या होता है, फिर फिजिकल क्या होता है और केमिकल क्या होता है ना। हम लोग को यही पढ़ना कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। पहले बताओ चेंजेस क्या होता है ना, पहले आपको पता होना चाहिए चेंजेस आखिर होता क्या है। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ माय डियर फ्रेंड, जैसे कि सपोज करो तुमको ना तुम्हारी टीचर सपोज करो तुमको तुम्हारी टीचर 2 दिन से क्या दे रही है, होमवर्क दे रही है। हाँ ठीक है, होमवर्क दे रही है, समझ गया भैया। होमवर्क तो दे रही थी 2 दिन से, वो मैं आता हूँ स्कूल, हाँ वो चिल्लाती है, मैं होमवर्क करके नहीं है तो चिल्लाएगी ना टीचर, चिल्ला दिए टीचर ने, घर पे चले गया सुन के। दूसरे दिन फिर आया, फिर टीचर ने चिल्ला दिए, क्यों चिल्ला दिए, होमवर्क फिर नहीं किया, फिर घर चले गया। तीसरे दिन आया, टीचर ने कान के नीचे चढ़ के बजा दिया बहुत तेज से बजा दिया। तीसरे दिन होमवर्क करके आया। तो अब बताओ आपके अंदर क्या आया, आपके अंदर चेंजेस आया। भैया कैसा चेंजेस, अरे 2 दिन से तो होमवर्क नहीं कर रहे थे ना, नहीं कर रहे थे, कुछ चेंजेस आ रहा था, नहीं आ रहा था, टीचर चिल्ला रही थी पागलों जैसे। जब टीचर ने कान के नीचे जो बजाया तो बराबर से होमवर्क करके आयो, मतलब चेंजेस आया कि नहीं आया। तो ऐसे चेंजेस होता है। तो ये जो चेंजेस है ना, हम लोग को पढ़ना है कि फिजिकल में कैसे चेंजेस होता है और केमिकल में कैसे चेंजेस होता है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है ना, ये हमें देखना है, समझा ना। तो चलो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज, ईच एंड एवरी पॉइंट सबको डिटेल में समझाऊंगा। बस आपको ध्यान देके पढ़ाई करना है, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, शायद आपको यूट्यूब पर किसी ने भी ऐसा ना पढ़ाया हो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ चलो आ जाओ, वो डाटा चालू था ना तो मैसेज आ रहा था बार बार, तो आपको दिक्कत होगा ना, इसके लिए बंद कर दिया। चलो अभी आ जाओ। अब हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज फिजिकल चेंज, है ना। चेंज तो आपको समझ गया, मतलब किसी चीज़ में परिवर्तन आना, कुछ बदलाव आना, है ना। किसी चीज़ में, किसी ऑब्जेक्ट में कुछ बदलाव आना मीन्स चेंज होना, चेंजेस होना, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा बदलाव आया, कुछ बदलाव आ गया तो मतलब चेंज हो गया, है ना, चेंज हो गया। तो इसी चेंजेस को हम लोग को पढ़ना है। तो चेंजेस की भी टाइप है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और बहुत सारे टाइप से हम लोग सबकी स्टडी यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या होता है, देखो माय डियर फ्रेंड, फिजिकल चेंज का ये डेफिनेशन है। इसको बताने से पहले, ठीक है चलो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ, इसको बताने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको ना एक मैं ओरली, है ना, प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज फिजिकल चेंज, जिससे आपको समझ जाएगा ना, तो आपको ये डेफिनेशन बहुत ईजी लगेगा, आपको फिर ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है चलो आ जाओ यहाँ पर। देखो सपोज करना मेरे पास यहाँ पर एक बोतल है ना, मैं पहले फिर रेडी करके रखा था आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है चलो, तो ये बोतल के अंदर भी बताओ क्या है, दिख रहा है, देखो ऊपर नीचे हो रहा है, दिख रहा है ना, हाँ पानी, हाँ भैया इसमें पानी दिख रहा है। ठीक है चलो, इसमें क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है। अब मैं बोलता हूँ, मैं आपको फिजिकल चेंज समझा रहा हूँ, ठीक है, फिजिकल चेंज समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है देखो, मैं बोलता हूँ भैया इसमें पानी तो है ना। अब मैं मुझे इसमें चेंजेस करना है, मुझे इसको बनाना है बर्फ़, है ना, मुझे इसको क्या बनाना है, बर्फ़ बनाना है। देखो ये है कैसा, अभी लिक्विड स्टेट में, है ना। और इसको जब मैं बर्फ़ बनाऊंगा, बर्फ़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे भैया हमको मालूम है, क्या मालूम है, फ्रिज में रख दो बर्फ़ बन जाएगा। अच्छा हाँ यार फ्रिज में, ठीक है चलो, इसको अभी मैं क्या करता हूँ, फ्रिज में रख देता हूँ। हाँ तो फ्रिज तो अभी यहाँ पर नहीं ला सकता हूँ आपको दिखाने के लिए, मीन्स मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, सपोज करना, ठीक है, इमेजिन करो फ्रिज में इसको रख दिया। अब ये जो पानी था ना कैसे हो गया, बर्फ़ बन गया। अब बताओ माय डियर फ्रेंड, पानी तो बर्फ़ बन गया, पानी को आप टेस्ट करो, टेस्ट मतलब पानी को पियो, कैसा लगता है, एकदम फीका फीका लगता है। बर्फ़ को उठाओ, उसको भी आप करो,
कैसा लगता है, वो भी वैसे लगेगा पानी जैसे एकदम फीका फीका। मतलब मैंने पानी को चेंज किया कि नहीं किया, हाँ किया। जब चेंज किया तो पानी की जो प्रॉपर्टी थी, मतलब पानी फीका फीका लग रहा था ना, तो प्रॉपर्टी उसकी कैसी है, फिक्की है। और बर्फ का प्रॉपर्टी भी कैसा है, फिक्का है। मतलब फिजिकल चेंज में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसका फिजिकल जो प्रॉपर्टी होगा वो चेंज नहीं होगा, उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। जैसे कि पानी था ना, तो पानी पियोगे तो कैसा लगेगा, बर्फ पियो मतलब बर्फ को खाओ तो कैसा लगेगा, पानी जैसे सेम टू सेम लगेगा ना। मतलब उसका जो प्रॉपर्टी चेंज हुआ नहीं हुआ, समझा। और गाइस इसमें क्या होता है मालूम है, इसमें इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है, इरिवर्सिबल नहीं होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल क्या मतलब इसको हम लोग, पानी था ना, पानी को हम लोग ने क्या बनाया, बर्फ बनाया, चेंजेस आ गया। अब बर्फ को हम लोग फिर पानी बना सकते हैं, अरे भैया हाँ बना सकते हैं ना, कैसे बना सकते हैं, देखो ध्यान देना। अगर मैं फ्रिज में से इसको निकालता हूँ, अब ये बर्फ बन गया, यहाँ रख देता हूँ कुछ देर के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से पानी बन जाएगा। मतलब रिवर्सिबल है, हाँ यार रिवर्सिबल तो है, समझ गया। तो ये होता है हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब ये ऐसा होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होता है, समझा ना। और वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। उसका जो कंपोनेंट्स है वो भी अनचेंज होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, समझा ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, फिजिकल चेंज। समझा या नहीं समझा, फिजिकल चेंज समझा। आज जो डेफिनेशन बताता हूँ, देखो। द प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन द सेम। जैसे कि मैंने बताया, ये जो मेरा वाटर है, इसको अगर मैं बर्फ बनाता हूँ, चेंज कर देता हूँ, फिर भी जो उसका प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगा, है ना, रहेगा सेम। आपको बताया था भी, हाँ सेम रहेगा। देखो, देयर कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज। अब ये पानी जिससे बना है, ठीक है, इसका जो कंपोजिशन है, बर्फ बनने के बाद फिर से वो पानी जैसे रहेगा ना, तो उसका कंपोजिशन चेंज हुआ नहीं हुआ, तो इसका कंपोजिशन क्या हुआ, अनचेंज हुआ। देखो जो वर्ड यहाँ पर हाईलाइट है ना, उसे ध्यान देना। उसके बाद देखो यहाँ पर, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। मतलब कोई नया चीज बना क्या, कोई नया ऑब्जेक्ट बन के रेडी हुआ क्या, नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, देखो माय डियर फ्रेंड, ये पानी को मैंने क्या किया था, बर्फ बनाया था, ठीक है, बर्फ बनाया था। अब बर्फ को मैं बाहर रखा, फिर से पानी बन गया, तो कुछ नया बना क्या, मतलब कुछ नया चीज बन के रेडी हो गया, समझा। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। तो जब कुछ चीज ही नहीं बना तो क्या हुआ, फिजिकल चेंज, समझा ना। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। समझा या नहीं समझा, इतना डिटेल में आपको बता दिया विद प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के साथ। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार पूरा डेफिनेशन अच्छे से पढ़ देता हूं, जिससे आपको हमेशा याद रखना, एग्जाम में आता है, इसको लिख के आना, ठीक है। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन सेम। जो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस होगा, जो भी हम लोग चीज ले रहेंगे, उसका प्रॉपर्टी कैसा होगा, सेम होगा। देयर कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज, जिससे वो बना होगा, ठीक है, उसका कंपोजिशन अनचेंज होगा। चेंज मतलब चेंज हो जाना, अनचेंज मतलब चेंज ना होना, है ना। चेंज ना होना मतलब अनचेंज। तो उसका जो कंपोजिशन है वो क्या होगा, अनचेंज होगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होगा, कोई भी नया ऑब्जेक्ट, नया चीज नहीं बनेगा, समझा ना। फिजिकल चेंज में ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। समझा या नहीं समझा, समझ गया। तो चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ना आपको एक फोटो दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा, और आपको पहचानना है कि क्या वो फिजिकल चेंज है या फिर नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो फटाफट से करते हैं स्टडी। अरे यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्या, बार बार क्या बोलना पड़ेगा यार, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ना, बेल आइकन ऑल पे सेट रख दिया, कर दो। अरे वाह, डन, बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, आ जाओ अभी। अब बताओ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैंने क्या रखा है, 4 पिक्चर्स लगा के रखे। मुझे बताना कि देखो, केमिकल चेंज आपको पढ़ाया क्या, नहीं पढ़ाया, तो केमिकल चेंज आपको नहीं बताना है, आपको खाली ये बताना कि वो फिजिकल चेंज है कि नहीं है ना। चलो आ जाओ। देखो, आम पहले क्या था, कच्चा कच्चा, कैरी कैरी। कच्चा आम था, अभी पेड़ में लगते लगते पक्का आम हो गया। तो बताओ, पक्के आम को मैं कच्चा बना सकता हूँ रिटर्न से, नहीं बना सकता। मतलब पहले हम लोग को समझ में आ गया कि ये फिजिकल चेंज नहीं है। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल नहीं है ना भाई। हम लोग इसको पक्के आम को कच्चा आम बना सकते हैं, पक्के आम को कच्चा आम बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, मतलब इरिवर्सिबल है ना। तो मतलब ये फिजिकल तो होगा नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्लेट में आयरन, ये अपना वो आता है ना स्टेपलर का पेन, है ना वो, और बहुत सारे अपना पेपर के टुकड़े इसके अंदर मिक्स करके रख दिए, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, आयरन को अलग कर दिया, मतलब लोखंड को अलग कर दिया, और पेपर के टुकड़े को अलग कर दिया। तो ये कौन सा चेंज हुआ, अरे भैया तो फिजिकल चेंज हुआ ना। अभी तुम लोगों ने पढ़ा था कि भाई देखो ये कैसा होता है, मैंने इसको छाट दिया ना, अब मैं फिर से इसको मिक्स कर सकता हूँ, है ना। देखो, इसको अलग कर दिया, फिर से मैं इन दोनों को मिक्स करके इसे बना सकता हूँ, मतलब रिवर्सिबल है। इसका कंपोजिशन चेंज हुआ नहीं हुआ, है ना। कोई नया चीज बना नहीं बना, वही चीज है ना। आयरन तो आयरन ही था, पेपर तो पेपर ही, कुछ बना क्या, नहीं बना। मतलब अरे ये तो फिजिकल चेंज है, समझ गया। अरे वाह, क्या आपको समझा, एक नंबर समझ गया, अच्छे से समझ गया भैया। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये फूल है, फूल पहले कैसे था, मस्त एकदम चिपका चिपका एकदम अच्छा से मस्त दिख रहा था, है ना। अभी क्या हो गया, एकदम फैल गया पूरा। अब मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, मतलब ये फिजिकल चेंज नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो बर्फ था वो कैसा बन गया,
पानी बन गया, है ना। पानी को मैं बर्फ फिर से बना सकता हूँ, अरे भैया हाँ बना सकता हूँ ना, फ्रिज में रखो बन जाएगा। तो पानी को बर्फ फिर से मैं बना सकता हूँ। तो कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। मतलब मैं ये रिवर्सिबल भी है, इसका कंपोजिशन चेंज हुआ नहीं हुआ, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई नहीं हुई, क्योंकि पानी तो पानी है ना, फिर से पानी बन सकता है, तो कुछ प्रॉपर्टी चेंज होगा नहीं होगा। समझ गया फिजिकल चेंज क्या होता है? आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा व्हाट इज फिजिकल चेंज, अच्छे तरीके से मस्त मजे मार के मक्खन मलाई खा के। आओ जो फटाफट से अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिजिकल चेंज का डेफिनेशन याद रखना। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ केमिकल चेंज। व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। अब पहले मैं इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा, फिर इसका डेफिनेशन बताऊंगा, फिर आपको इस पिक्चर में लेके आऊंगा, आपको पिक्चर दिखाऊंगा, फिर आपको सब कुछ अच्छे से समझ जाएगा माय डियर फ्रेंड। फटाफट से यहाँ पर आ जाओ, अभी मैं आपको बताता हूँ केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, चलो मेरे पास सपोज करना मेरे पास एक घड़ी है ना। ये देखो दुनिया में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं जला दूंगा। चेंज करना तो जलाना पड़ेगा, मतलब मैं चलो इसको जला देता हूँ, है ना। अगर मैं इसको जलाता हूँ तब बताओ ये जब जलेगा तो कैसा दिखेगा? एकदम पूरा का पूरा धुआं बन के उड़ेगा और पूरा काला काला कोयला बन जाएगा। और जब मैं बोलूंगा कि चल बेटा ये जो जला हुआ चीज है ना, मेरा घड़ी तो जल चुका है, अब तो इसको रिटर्न से क्या कर, फिर से घड़ी बना दे। बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। मतलब रिवर्सिबल है? नहीं है। इरिवर्सिबल है? हाँ है। अब बताना यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। अभी ये कैसा दिख रहा था ना, अभी जब ये जल जाएगा तो कैसा दिखेगा, मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो गया, नया सब्सटेंस बन गया। कैसे बन गया? देखो अभी ये घड़ी कुछ अलग दिख रहा है ना, अब जलने के बाद कुछ काला काला कोयला बन जाएगा, उसका सब्सटेंस चेंज हो जाएगा पूरा पूरा। हाँ नया चीज बन जाएगा, पूरा कोयला पता नहीं क्या बन गया, कुछ और ही बन गया, है ना। तो नया चीज बन गया, नया वस्तु बन गया, और इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी। तो ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज, जिसमें क्या होता है किसी भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए, इससे कुछ और सब्सटेंस बन जाए, ठीक है। चेंज होने के बाद ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं माय डियर फ्रेंड। समझा या नहीं समझा? समझ गया भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से समझ गया। चलो आगे फटाफट से अब इसका देखते हैं हम लोग डेफिनेशन। देखो ध्यान से यहाँ पर, द चेंजेस ड्यू टू विच वन सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द अनदर सब्सटेंस और हैविंग न्यू एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। एक ऐसा चेंजेस जिसमें क्या होता है एक सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है दूसरे सब्सटेंस में, है ना। जैसे कि अगर ये सब्सटेंस है, अगर मैं इसको जलाता हूं तो एक दूसरा चीज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो इसका एक नया प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है, नया शेप, नया साइज कुछ भी आ गया, ठीक है, आ गया। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। और ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसको हम लोग रिटर्न से फिर से उसके ओरिजिनल शेप में, उसके ओरिजिनल चीज में नहीं ला सकते हैं। मतलब क्या है? इरिवर्सिबल हमारा होता है। समझा? केमिकल चेंज क्लियर झाला काय? एनी डाउट? कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ ऐसा है जो इसमें समझ में नहीं आ रहा है? सब समझ गया अच्छे से? सारा क्लियर हो गया? हो गया भैया। अब आओ यहाँ पर आपको इमेज दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। अब बताना यहाँ पर, देखो ये तो मेरा फिजिकल चेंज है, हम लोगों ने देख लिया था। ये मेरा फिजिकल चेंज है, हम लोगों ने देख लिया था। अब बचे हुए दो चेंज, अब बताओ कौन सा? देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या था? कच्चा कैरी आम, ठीक है। अब पेड़ में लगे कुछ महीनों बाद ये हो गया पक्का कैरी आम, मतलब पक्का आम हो गया। अब मैं बोलता हूं भैया पक्के आम को फिर कच्चा आम बना दो। बोलेगे भैया इम्पॉसिबल, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब होगा नहीं तो इरिवर्सिबल है, और जब इरिवर्सिबल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? खट्टी खट्टी, ये चेंज हो गया तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? मीठी मीठी, है ना। अभी फिर मैं मीठे आम को फिर कच्चा आम बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ, मतलब टोटली डिफरेंट हो गया ना। यहाँ पर देखो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पर कुछ और ही बन गया ना, कुछ और ही बन गया, नया चीज बन के रेडी हो गया। तो बोलते हैं हम लोग क्या? इसको केमिकल चेंज माय डियर फ्रेंड। और यहाँ पर देखो ये फ्लावर पहले ऐसे था, अभी ऐसे हो गया। अब मैं बोलता हूँ फिर से इसको ऐसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अपने आप से होता है, ठीक है, नेचुरली होता है, नहीं कर पाओगे। तो ये भी हो गया हमारा केमिकल चेंज। क्लियर है सारा अच्छे से? तो आई होप आपको ये समझ गया होगा कि व्हाट इज फिजिकल चेंज और व्हाट इज केमिकल चेंज, और डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छे से सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से, और सारा चैप्टर आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर हमको खत्म करना। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर भी आप देख लेना, और यार देखो सपोर्ट करना भाई को, अच्छी लग जाए तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे उनका भी फायदा हो जाए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, टेलीग्राम ग्रुप में है, भेजो फटाफट से, ठीक है, सबको पास करो। चलो अब हमारा एक और चेंज आता है जिसका नाम होता है नेचुरल चेंज। अभी हम लोग को इस चैप्टर के अंदर हम लोग को चेंजेस के बारे में पढ़ना, बहुत सारे चेंजेस है, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस है, और छोटा छोटा चेंजेस है, फटाफट समझ जाएगा। खाली मेन क्या था? फिजिकल और केमिकल, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया पूरा 15 मिनट का वीडियो लेकर। और अभी सब छोटे छोटे चेंजेस आपको तुरंत यू समझ जाएगा। देखो नाम में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? नेचुरल चेंज। आपको मालूम है नेचुरल मतलब क्या? अरे भैया नेचुरली जो होता हो ना चेंजेस, उसे नेचुरल चेंज बोलते हैं। नेचुरली होने वाले चेंजेस को नेचुरल चेंज बोलते हैं। सपोज करना, देखो यहाँ पर अब फिर से आपको यहाँ पर पिक्चर में लेके आता हूँ, देखो
आपने क्या बोला था, ये जो आम है पेड़ पे लटका हुआ है ना। अब ये पेड़ पे लटका हुआ, धीरे धीरे ये आम पेड़ के ऊपर ही पक गया। मतलब क्या हो रहा है, ये इंसान क्या उसको सुई लगा के पका दिया क्या? नहीं, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक पक गया। मतलब नेचुरली वो पक रहा है, नेचुरली चेंज आ रहा है, कच्चे आम से पक्का आम बन गया, नेचुरली चेंज आ रहा है। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल चेंज, जिसमें हम लोग को नेचुरली चेंज देखने को मिलता है। देखो ये भी नेचुरल चेंज है ना, ये लगे लगे पहले ऐसे आता है, बाद में धीरे 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 ऐसे पूरा ऐसे फूल जाता है ना, एकदम अच्छे से फूल जाता है। तो ये चेंजेस जो हो रहा है इंसान कर रहा है क्या? जाके उसको पंखुड़ी खोल खोल के? नहीं ना, खुद से हो रहा है, मीन्स नेचुरल चेंज हो रहा है। क्लियर अच्छे से? आ जाओ इसका डेफिनेशन बताता हूँ। सबको समझ रहा है क्या? कुछ डाउट हो रहा है क्या? नहीं होगा, ठीक है। चलो क्या बोला गया? द चेंजेस विच ऑकर इन नेचर ऑन देयर ऑन इसको नेचुरल चेंज। एक ऐसा चेंजेस जो नेचर द्वारा होता हो, ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं नेचुरल चेंज। माय डियर फ्रेंड, आई होप आपको सब कुछ समझ गया होगा। फॉर एग्जांपल ले लो, देखो डे एंड नाइट, रात दिन चेंज इंसान करता है क्या? चल तो आज रात परसों दिन हो जाना, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। और रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट का जैसे मैं बताया, आम का पकना है ना, सब नेचुरली होता है। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल चेंज बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा? आगे आओ जाओ। अब हम लोग देखेंगे यूजफुल चेंज। अब बोलेंगे भैया यूजफुल चेंज क्या होता है? चेंज तो जानता हूँ, कुछ बदलाव, तो एक ऐसा बदलाव जो हमारे लिए अच्छा हो, है ना, हमारे लिए अच्छा हो, तो मीन्स यूजफुल चेंज। अब कैसे बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से। जैसे कि आप ना पेंसिल लेते हो, तो पेंसिल को क्या करते हो? छीलते हो, पेंसिल को शॉर्पनर करते हो। तो पेंसिल को शॉर्पनर क्यों करते हो? जिससे आप लिख पाओ। तो इसके लिए आप पेंसिल को क्या करते हो? शॉर्पनर करते हो। तो यूजफुल है। अगर आप उसका दूसरा इस्तेमाल करो किसी पीछे रखने के लिए, तो अलग चीज़ है ना। तो पेंसिल को क्या करते हो? आप लिखने के लिए शॉर्पनर करते हो, मतलब चेंजेस ला रहे हो ना उसके छिलके, तो आपके लिए यूजफुल है। समझा कि नहीं समझा? तो जो ऐसा चेंज होता हो जिसका चेंजेस की वजह से आपके लिए कुछ उपयोगी हो, कुछ आपके लिए यूजफुल हो, तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजफुल चेंज बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, समझा नहीं समझा? देखो, मैनी चेंजेस सच एज द शार्पिंग ऑफ पेंसिल, मतलब पेंसिल को वो करना है ना, शॉर्पनर करना, बेकिंग ब्रेड बनाना, कुकिंग फूड खाना बनाना, ये सब चेंज क्या है? सब हमारे लिए यूजफुल है ना। खाने को तुम पकाते हो तो खाना चेंज हो जाता है ना, एक पहले काड़ा काड़ा रहता, अभी पूरा वो हो गया एकदम ऐसा चिपचिपा खाना कैसा हो जाता है ना, लिक्विड हो गया, वो तुम खाते हो जिंदा रहने के लिए, तो तुम्हारे लिए यूजफुल है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजफुल चेंज बोलते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, फटाफट से अच्छे से पढ़ लो और दिमाग में बैठा लो और हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे हार्मफुल चेंज। व्हाट इज हार्मफुल चेंज? अभी हार्मफुल चेंज क्या होता है, फटाफट से इसके बारे में आपको बता देता हूँ। छोटा सा चेंज है, फटाफट से देखो। जैसे कि कुछ चेंजेस हो रहा था ना, उस चेंजेस से हमारे लिए कुछ फायदा हो रहा था, हमारा कुछ फायदा हो रहा था, तो मीन्स क्या हम लोग बोल रहे थे? हमारा क्या यूजफुल चेंज है। पर एक ऐसा चेंज जिससे क्या होता हो, हमारे लिए वो नुकसान होता हो, मतलब चेंज तो हो रहा है पर हमारे लिए नुकसान हो रहा है। जैसे कि देखो, गार्बेज तो होता है, अगर उसको तुम जलाओगे तो गार्बेज जल रहा है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं। उससे जो धुआं निकल रहा है, गंदा गंदा जो धुआं निकलता है, धुआं क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट में जाता है। तो उससे क्या हो रहा है? ये चेंजेस से क्या हो रहा है? हमको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। मतलब धुआं फिर हम लेंगे, फिर हमारे हेल्थ का खराब होगा, है ना, ऐसा होगा। तो कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ चेंजेस तो हो रहा है, पर उससे होने वाले नुकसान को हम लोग बोलते हैं क्या? हार्मफुल चेंज। समझा ना? देखो, द चेंज दैट आर नॉट यूजफुल, एक ऐसा चेंज जो यूजफुल ना हो, है ना। चेंज दैट आर नॉट यूजफुल और चेंजेस डेट डू अस हार्म, और ऐसा चेंजेस जो क्या हो, हमारे लिए यूजफुल ना हो और क्या करे? हमको हार्म करे। हार्म मतलब कि हमको नुकसान पहुंचाए, ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मफुल चेंज बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, जो वर्ड पे मैंने हाईलाइट किया उसको ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने के लिए। देखो, नॉट यूजफुल, ठीक है, हार्मफुल चेंज, तो ये सब आपको ध्यान देना है। सब वर्ड है जो की वर्ड बोलते हैं, इसको इंपॉर्टेंट वर्ड बोलते हैं, जिसको आपको हमेशा समझ के रखना है। समझा? तो एक ऐसा चेंजेस जो हमारे लिए क्या हो? यूजफुल ना हो और क्या करे? वो हमको हार्म करे, हमको नुकसान पहुंचाए, तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मफुल चेंज बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो फटाफट से अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर दो टाइप्स के और चेंजेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक चेंज, और एक हम लोग बोलते हैं, सॉरी पीरियोडिक चेंज नहीं, फास्ट एंड क्विक चेंज, दूसरा हमारा बोलते हैं स्लो चेंज। अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो चेंजेस यार, सपोज करना, देखो कैसे चेंजेस होता है। एक बलून ले लो, बलून है ना, सपोज एक बलून ले लो। हाँ भैया, बलून तो ले लिया। अब आपको क्या करना है? बलून के अंदर हवा भर दो, ठीक है, हवा भी भर दिया। अब बलून को तुम फोड़ो, मतलब एक स्विच दबाओ, और जैसे तुम स्विच दबाओगे तुरंत तुरंत के तुरंत फूट जाएगा, तुरंत फूट जाएगा ना। मतलब मिनटों में नहीं, सेकंडों में, सेकंडों में तुरंत फूट जाता है। मतलब इतना फास्ट चेंज हो रहा है। अभी बोलोगे क्या चेंज हो रहा है? अरे पहला बलून का शेप देखो ऐसा था ना, अभी फूटने के बाद कैसा हो गया? ऐसा हो गया ना। मतलब क्या हुआ? चेंजेस हुआ। तो ये जो चेंजेस हो रहा है, कितना स्पीड हो रहा है, उसका कितना टाइम लग रहा है? बहुत कम टाइम समय लग रहा है ना, तुरंत फूट जा रहा है। तो कौन सा चेंज? तो इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट एंड क्विक चेंज। क्विक यानी तेजी से, तुरंत, अचानक से। ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? फास्ट एंड क्विक चेंज, जो एकदम तेजी से हो रहा होगा। समझा ना? तो बलून में हवा भर दिया और जब फोड़ा उसको तो तुरंत फूट गया, मतलब तुरंत हो गया ना, तुरंत चेंजेस आया, तो
फास्ट एंड क्विक चेंज। और धीरे धीरे देखो, आम जैसे मैं बताया, आम पेड़ में लगाया था, अभी आम पक रहा है, तो आम को पकने में क्या तुरंत पक जाएगा क्या? आज लगाया कल पक गया, ऐसा नहीं। कम से कम उसको 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने लगते हैं। तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लो चेंज बोलते हैं। बस यार, इतना चिंदी सा टॉपिक था जो आपको देखा रखा है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखो, द क्या लिखा है यहाँ पर? द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हमेशा होता है टाइम, ठीक है। ड्यूरेशन यानी टाइम, कितना समय लगा, कितना ड्यूरेशन लगा मीन्स क्या? टाइम, ठीक है। देखो, द ड्यूरेशन ऑफ द बस्टिंग्स ऑफ बलून, मतलब बलून का ये को बस्टिंग मतलब होता है फूटना, फोड़ देना। तो जब बलून फूटता है तो उसका ड्यूरेशन कितना होता है? अभी मैंने आपको बता दिया कि बलून फुलाया, लेकर सुई चुभा दिया, तो कितना ड्यूरेशन होगा, कितना टाइम होगा? इतना सेकंडों में, तुरंत, है ना, कितना कम सेकंड लगेगा, है ना, तुरंत, समझा? तो उसका ड्यूरेशन कितना होगा? शॉर्ट, फार शॉर्टर होगा। फार शॉर्टर मतलब बहुत ज़्यादा कम होगा ड्यूरेशन, बहुत ज़्यादा कम टाइम लगा, है ना, फूटने में, चेंज आने में। और वही हम लोग बात करते हैं रिपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट का पकना, तो कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा ना, ऐसा। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि द चेंजेस डेट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्विक चेंज या फिर फास्ट चेंज। मतलब एक ऐसा चेंज जो क्या होता हो, बहुत कम लेता हो टाइम उस चेंज को करने के लिए। जैसे कि बलून का फूटना, बलून को जब हम लोगों ने फोड़ा तो कितना कम समय लगा ना, तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? फास्ट चेंज, मतलब जो तुरंत हो जाता हो, एकदम फास्ट हो जाता हो, या फिर क्विक चेंज यानी कि क्विकली, फटाक से, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? फास्ट चेंज या फिर क्विक चेंज। समझा अच्छे से? और अभी दूसरा चेंज हमारा क्या बोलता है? द चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंज। एक ऐसा चेंज जो होने में बहुत ज़्यादा समय लेता हो, क्या करता हो? बहुत ज़्यादा समय लेता हो, ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लो चेंज बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आम है, कच्चा आम पेड़ में लगा, उसको पकने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? स्लो चेंज। बिकॉज ये बहुत स्लो चेंज हो रहा है ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, तो स्लो चेंज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आ जाओ, अभी एक और 2 टाइप्स के चेंजेस है जिसे हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, तो फटाफट से हमारा जो वीडियो होने वाला खत्म। और अच्छे से देख लेना माय डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया हूँ। एक बार जस्ट देखो, फिर आप बिलीव नहीं करोगे, इतना अच्छे तरीके से कोई भी आपको यूट्यूब पे पढ़ा के नहीं देने वाला हूँ। जस्ट देखो एंड बिलीव करो यार, बहुत ही ढाबू तरीके से आपको पढ़ा के यहाँ पर दिया हूँ। देखो, अब हमारा अगला जो चेंज आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक चेंज या फिर नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज या फिर नॉन पीरियोडिक चेंज आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, क्लास 6 में पढ़ा होगा, ठीक है, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन में, है ना। तो एक पीरियोडिक चेंज होता है और एक नॉन पीरियोडिक चेंज होता है। तो इसको आपको मालूम होगा, पीरियड मतलब होता है टाइम, टाइम यानी समय। एक ऐसा चेंज जो समय के हिसाब से होता हो, मीन्स क्या? पीरियोडिक चेंज। जैसे कि घड़ी का पेंडुलम घूमता है, ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, पर एक पीरियड ऑफ टाइम, एक बार इतने सेकंड में यहाँ आता, फिर इतने सेकंड में आता, मतलब ऐसे ऐसे बार बार उतने ही टाइम में घूमता रहता ना, तो मीन्स क्या? पीरियोडिक चेंज। एक चेंज हो रहा है पर कैसा? पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से हो रहा है, तो मीन्स पीरियोडिक चेंज। दूसरा हमारा नॉन पीरियोडिक चेंज। चेंज तो होगा पर उसका टाइम जो है फिक्स नहीं होगा, वो कितने भी टाइम में कुछ भी चेंज होगा। समझा अच्छे से? चलो आ जाओ, इसका डेफिनेशन आपको बताता हूँ, समझना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, सम चेंजेस ओकर अगेन एंड अगेन, मतलब कुछ चेंज ऐसा है जो ओकर होता है, ओकर मतलब होना, ठीक है। तो कुछ चेंज ऐसा होता है जो बार बार होता है। क्या होता है? बार बार। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार होता है। आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या? कुछ चेंज ऐसे होता है जो बार बार होता है एक फिक्स टाइम पे, एक फिक्स्ड टाइम पे, एक डेफिनेट फिक्स टाइम पे होता हो, ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक चेंज बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज मतलब इतना बस खाली याद रखना कि एक ऐसा चेंज होता हो जो बार बार हो रहा है पर एक फिक्स्ड पीरियड टाइम पे हो रहा है। जैसे कि सपोज करो, देखो, अगर आपका घर यहाँ पर है, ठीक है, आप यहाँ पर हो और आपका यहाँ पर स्कूल गए, तो आपको लगा 10 मिनट। अब आपको पता चल गया ना कि अगर मैं पैदल जाता हूँ तो मुझे 10 मिनट आज लगा है, तो मुझे कल भी 10 मिनट लगेगा, परसों भी 10 मिनट लगेगा। मतलब ये काम बार बार हो रहा है ना, बार बार चेंज हो रहा है, पर कैसा हो रहा है? एक पीरियड के हिसाब से हो रहा है, एक टाइम के हिसाब से हो रहा है। आपको पता है कि मुझे 10 मिनट लगेगा, मतलब 10 मिनट क्या आपका टाइम है, आपका क्या पीरियड है। तो एक पीरियड के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक चेंज बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और यही एक चेंज जो नॉन पीरियोडिक चेंज है, जिसमें कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है, कभी भी कुछ भी चेंज हो जाए ऐसा, तो नॉन पीरियोडिक चेंज है ना। देखो, इफ दे रिकर, रिकर मतलब होना, ठीक है। तो द टाइम्स इंटरवल इज नॉट फिक्स, जो टाइम हमारा होता है, समय होता है, ठीक है, होने का, वो फिक्स नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो जाता हो, कुछ भी चेंज हो जाता हो, इसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पीरियोडिक चेंज बोलते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन देख लो, फटाफट से लिख लो कॉपी में, बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी आ जाओ आगे हम लोग फटाफट से, लास्ट टॉपिक हमारा बचा है आखिरी, फिर हमारा यहाँ पर चैप्टर पूरा ऑल चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर दिया, पढ़ के बहुत ही अच्छे तरीके से। एक टॉपिक आखिरी है, तो पढ़ लो, कोरेशन। कोरेशन मतलब क्या होता है? देखो, आपको मालूम है कोरेशन यानी होता है जंक। जंक यानी क्या? वो बोलते हैं ना, लोखंड जो है, सीढ़ी का लोखंड नीचे वाला मुरझा गया है, मूर्छा लग गया है, जंक पकड़ लिया है, उसको बोलते हैं कोरेशन। अरे वाह भाई, समझ गया, समझा ना। तो ये जो कोरेशन है कैसे होता है ना, क्यों होता है,
ये सब हम लोग को सीखना है, समझा अच्छे से। चलो आ जाओ, देखो बेन आयरन आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स बोले तो आयरन मतलब क्या, लोखंड, लोखंड का आर्टिकल्स या फिर टुकड़ा कुछ भी बोलो। रस्ट यानी जंग लग जाना, बेन एन आयरन आर्टिकल रस्ट और रेडिस, जब उसमें जंग लग जाता है ना, तो आपको देखो, आपने देखा होगा जब लोखंड के अंदर जब मूर्छा पकड़ लेता है, जंग लग जाता है, कैसा दिखता है, एकदम लाल लाल दिखता है ना, पूरा खून से भी ज्यादा लाल दिखता है ना, तो पूरा रेडिश कलर में दिखता है, फिर ब्राउनिश कलर इन दिखता है ना, ब्राउनिश में दिखता है, उसका ग्रीनिश लेयर थोड़ा थोड़ा हमको दिखने लगता है उस कॉपर पे, उस लोखंड के अंदर, ठीक है। देखो दिस इज कॉल्ड द कोरेजन ऑफ मेटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल का कोरेजन, यानी कि मेटल में जंग लग जाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, कोरोजन ऑफ मेटल का डेफिनेशन क्या है, ये पूरा जो आपको इतना लिखने का है, और ये एग्जाम में आता भी है, तो इसे आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए आपको इसको पढ़ाई करना है, ठीक है। कोरेजन क्या होता है, जंग लग जाना, किसमें, मेटल में, कैसे लगता है, अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो आ जाओ यहाँ पर ध्यान से, थिन बिकम वीक एंड ड्यू टू द कोरोजन, अब जो आपका लोखंड है ना, अभी कितना कड़ा कितना मजबूत होता है ना, पर जब उसमें जंग लग जाता है तो आप देखो ऐसा तोड़ोगे तो भी टूट जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा थिन और बहुत ज्यादा वीक हो जाता है आपका लोखंड, समझा ना। ऐसा किसकी वजह से होता है, कोरोजन की वजह से, क्लियर हो गया, कोरोजन की वजह से होता है। कोरेजन इज कॉज्ड बाय द ऑक्सीजन, अभी कैसे होता है, मतलब जंग कैसे लगता है हमारे मेटल पे, आपको मालूम है, बारिश होती है, बारिश का जो वेपर है, जो भी पानी है, जब उसके ऊपर पड़ता है तो धीरे धीरे लोखंड क्या होने लगता है, सड़ने लगता है, यानी कि उसमें जंग आने लगती है, ठीक है, मूर्छा पकड़ने लगता है, तो उसकी वजह से भी होता है। दूसरा हमारे ऑक्सीजन, हमारे एयर में ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन हमारे मेटल से रिएक्ट करता है, जब उससे मिलता है, तब क्या होता है, कोरेशन होता है, तब भी लोखंड क्या होता है, सड़ता है, ठीक है, तो भी लोखंड में क्या आता है, जंग लग जाता है, तो ऑक्सीजन की वजह से होता है। मॉइस्चर यानी क्या, जो इधर ठंडी होती है ना, जहाँ पर पानी वानी गिरा होता है, ठीक है, तो उस मॉइस्चर की वजह से भी होता है। और वेपर ऑफ द केमिकल्स इन ईयर, जो भी ईयर में अदर केमिकल्स प्रेजेंट है, उनके वजह से भी क्या होता है, रस्ट जो है लगता है लोखंड के अंदर, समझा। तो ये सारी चीजें जो आपको हमेशा याद करके रखने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है, तो इसे आपको लिख के आ जाना, ठीक है। तो चलो माय डियर फ्रेंड, फटाफट से हमारा यहाँ पर जो चैप्टर था वो हो गया फाइनली खत्म। और ये जो वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन सेट रखना ऑल पे। देखो यार, मैंने 30 मिनट के अंदर ही सारा का सारा मैंने पूरा ऑल चैप्टर कंप्लीट कर दिया एकदम विद प्रॉपर हैंड रिटन नोट के साथ अच्छे तरीके से। अब क्या करना है, ये आपकी जिम्मेदारी, किसे आपको शेयर करना अपने दोस्तों में, और ग्रुप में भेजो, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, उनको बताओ कि इस चैनल पे इस तरह का वीडियो मिलता है, ऐसे पढ़ाया जाता है हर एक चीज, एंड इसका नोट्स भी अपलोड होंगे कुछ दिन बाद। और इसका जो भी प्रीवियस चैप्टर है ना, 11th एंड 12th, जो आपको सेमेस्टर में भी आने वाले फाइनल एग्जाम में, तो इसके भी वीडियो इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। पहले इसे देखिए, आप पढ़ाई करो अच्छे से, और इसके दोनों वीडियो, दोनों प्रीवियस लेक्चर है ना, 11th एंड 12th चैप्टर, इसके भी जल्दी से मैं अपलोड करने वाला हूं, तो सब देख लेना, फटाफट से एंजॉय करना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना, एंड दोस्तों में शेयर करना। तो चलो दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।